अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2016 टॉपिक है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन है पास पेपर्स का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। पीएनजी कंपनी है, मशीन खरीदी है उन्होंने अप्रैल 1 2012 को। लिस्ट प्राइस है मशीन की 9 लाख। ट्रेड डिस्काउंट उनको मिला 5%। टर्म्स ऑफ पेमेंट जिसे हम क्रेडिट टर्म्स भी कहते हैं 2, 10 एंड 30, यानी 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट 10 डेज के अंदर की, नो डिस्काउंट अगर पेमेंट 30 डेज के अंदर की। द पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली, इसका मतलब पेमेंट इमीडिएटली की और 2% कैश डिस्काउंट उनको मिल गया। द कंपनी ऑल्सो इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग पे ये चार्जेस पे किए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये ऐड होंगे कॉस्ट में। फायर इंश्योरेंस फॉर 2 ईयर्स, फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये ऐड नहीं होगा। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये ऐड होगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐड होगा। और टोटल कॉस्ट मशीन की आ जाएगी। कैपिटल और रेवेन्यू से रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो इसी प्लेलिस्ट में आप कैपिटल रेवेन्यू की वीडियो देख सकते हैं। योर कन्फ्यूजन्स विल बी क्लियर। It is estimated that machinery have a salvage value of 16,900। साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू यानी जितने की अपनी लाइफ ख़त्म होने के बाद बिक सकेगी वो ये अमाउंट गिवन है। हमें शायद ये किसी फॉर्मूला में यूज़ करना पड़े। सर्विस लाइफ है 10 ईयर्स, ईयर्स में इनकी लाइफ गिवन है मशीन की जो कि है 10 ईयर्स। कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मैथड, यस स्ट्रेट लाइन मैथड में हमें साल्वेज वैल्यू यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होगा कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स। तो ऑल डिटेल्स आर गिवन टू अस। पहले हम कॉस्ट निकालेंगे और उसी कॉस्ट पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंपनीज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन दिसंबर 31। यस अगेन वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्रैल 1 को हमने मशीन खरीदी और अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है कंपनी का दिसंबर 31 को। यानी पहले साल के लिए जब हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा। और क्योंकि पहले साल हमने मशीन को अप्रैल 1 से दिसंबर 31 तक यूज़ किया है तो अप्रैल से लेके दिसंबर तक यानी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम उस पूरे साल वाले डेप्रिसिएशन में से कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ मशीन कैलकुलेट करनी है और उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने पहले 3 साल यानी 2012, 2013, 2014 3 साल का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। रिकॉर्ड मीन जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कॉस्ट ऑफ एसेट की कैलकुलेशन देखते हैं। लिस्ट प्राइस थी 9 लाख। 5% हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला, क्वेश्चन में उन्होंने हमें बताया ट्रेड डिस्काउंट 5% है। 9 लाख पे 5% अप्लाई करें और इसको माइनस कर दें। ब्रैकेट मीन्स माइनस, जहाँ ब्रैकेट नहीं है वो ऐड हो रहा है। माइनस करके आपके पास आ गई इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर क्योंकि उन्होंने कहा क्रेडिट टर्म्स के अकॉर्डिंग 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट की, और ये लिखा है कि हमने कंपनी ने पेमेंट इमीडिएटली यानी फ़ौरन कर दी तो उनको 2% कैश डिस्काउंट भी मिला। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करें, इस अमाउंट में से माइनस करें, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा नेट कैश प्राइस। नेट कैश प्राइस में अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके ऐड हो गए। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये थे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इनको हमने ऐड किया इकट्ठे करके तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई। इस टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 3 सालों के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास डेट ऑफ परचेज है जिसे हमने इग्नोर नहीं करना। पहले साल मशीन सिर्फ 9 मंथ्स यूज हुई, इसलिए पहले साल की एनुअल कैलकुलेशन के बाद हम मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ इन ईयर्स। जो कॉस्ट आई, जो साल्वेज वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जो लाइफ इन ईयर्स गिवन है क्वेश्चन में, उससे हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। हर साल का डेप्रिसिएशन ये होगा क्योंकि पहले साल मशीन आपने इस डेट को परचेज की और जब परचेज करेंगे उस वक्त से लेके दिसंबर 31 तक का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। तो हमने मंथ्स काउंट किए अप्रैल से स्टार्ट करके दिसंबर तक। 9 मंथ्स हैं, इसको 9 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करें। मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो हमारे पास 2012 का डेप्रिसिएशन आ गया 63,750। फिर हमने देखा 2013 और 2014। यकीनन इसी कैलकुलेशन को हम दोबारा करेंगे जिससे एनुअल आता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक फीचर यही है कि हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 85 और अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी 85।
क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी 3 साल का करें, इसलिए हमने 3 साल का कैलकुलेशन शो कर दिया। अब इसी की रिकॉर्डिंग भी करनी है। रिकॉर्डिंग के लिए हम इन 3 अमाउंट से जर्नल एंट्री बनाएंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 3 के लिए डेट डालें, एंट्री रिकॉर्ड करें। एंट्री हमारी वही एंट्री जो हम नॉर्मली बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये है रिकॉर्ड करने की एंट्री। अक्सर क्लोज करने की एंट्री भी रिक्वायर्ड होती है, तो हम अगर इस एक्सपेंस को क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग के लिए हम एंट्री बनाते हैं इनकम समरी डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इस साल की अमाउंट से हमने ये एंट्री बनाई। 2013 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था हमने उससे फिर यही एंट्री बनाई और उसको भी क्लोज किया। क्लोज करने के बाद 2014 से भी हमने यही एंट्री बनाई और 2014 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को भी हमने क्लोज किया। एक एंट्री रिकॉर्डिंग की, एक एंट्री क्लोजिंग की। That's all about our requirement number 3. I hope you had understood. कोई क्वेश्चंस हैं कमेंट्स में पूछें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें कॉमर्स लेक्चरर ऑनलाइन।